इस कहानी की शुरुआत में हमें निकोलस नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपनी बहन की बार में जाता है। आज निकोलस की एनिवर्सरी है। शादी को 5 साल हो चुके हैं, पर वो अपनी शादी से खुश नहीं है। इसीलिए वो अपनी बहन को बताता है कि हो सकता है मैं जल्दी डिवोर्स ले लूं। और मेरी वाइफ की एक आदत अजीब है। हर एनिवर्सरी के दिन वो मेरे साथ एक गेम खेलती है जिसमें गिफ्ट्स को वो छुपा देती है और कुछ इशारों के जरिए मुझे उन गिफ्ट्स को ढूंढना होता है। पर अब इनकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो खत्म हो चुकी हैं। इसके बाद जब निकोलस घर आता है तो देखता है कि उसकी वाइफ घर पर नहीं है। सामने टेबल टूटा है, कांच बिखरा हुआ है। उसे अजीब लगता है, इसीलिए वो फौरन डिटेक्टिव को बुला लेता है। जब वो पूरे घर की तलाशी लेती है तो उसे निकोलस पर ही शक होता है। उसकी वाइफ के गायब होने में कहीं ना कहीं इसी का हाथ है कि घर में कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिनसे साफ पता चल जाता है कि निकोलस की अपनी वाइफ से नहीं बनती थी। दरअसल निकोलस स्कूल में राइटिंग टीचर है, जबकि उसकी वाइफ जिसका नाम एम्मी है, जो खुद एक राइटर थे, जो काफ़ी मशहूर थी। और अब क्योंकि डिटेक्टिव को निकोलस पर शक है, इसीलिए वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है, जहां वो उसी से सवाल करती है। पर वो किसी भी सवाल का ठीक से जवाब नहीं देता, मगर क्योंकि उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था, इसलिए डिटेक्टिव को उसे छोड़ दे देता है। पूरी ही दुनिया में ये खबर फैल जाती है कि निकोलस की वाइफ एमी अचानक ऐसी ही गायब हो गई है। और क्योंकि निकोलस भी इस केस में दिलचस्पी नहीं ले रहा, इसलिए सबको उस पर उसकी बहन पर शक होता है। पैसों की लालच की वजह से उन्होंने को कहीं गायब करती है। जब निकोलस आता है तो अपने पुराने यादों में कहीं खो जाता है। जी हाँ, दिखाया जाता है कि उसकी वाइफ मशहूर होने के साथ काफ़ी अमीर भी है। हालात खराब हुए तो इन दोनों की जॉब चली गई। इसके बाद निकोलस की मोम की तबीयत खराब हो जाती है, इसीलिए वो फैसला करता है कि मैं ये शहर छोड़ कर अपनी मोम के पास चला जाऊंगा। हालांकि उसने इस बारे में ऐसी कोई बात नहीं लिया था, उसकी मर्जी नहीं पूछी थी, पर फिर भी वो उसके साथ चली जाती है। पर कुछ दिन के बाद उसकी मोम की मौत हो जाती है, मगर अभी भी वो वहीं रहता है। वो वापस अपने घर नहीं जाता। निकोलस की आदत ऐसी हो गई थी कि उसका दिल ही नहीं करता था काम करने का। इसीलिए एमी ने उसके लिए एक बार खुलवा दिया, जिसे वो अपनी बहन के साथ चलाया करता था। वो काफ़ी आलसी हो गया था, मेहनत से भागने लगा था। और तो और एमी के साथ उसके रिश्ते भी खराब होने लगी थी। उनकी काफ़ी लाड-ढाई होती थी, उससे वो काफ़ी मारता पीटता था। जिसके बाद निकोलस के एक स्कूल में राइटिंग टीचर की जॉब ले गई। जी हाँ, की मुलाकात एक लड़की डीएचकी से होती है और बहुत ही जल्द इन दोनों के बीच ताल्लुक बनने लगता है। अब कहानी वापस मौजूदा वक्त में आती है, जहां डिटेक्टिव को निकोलस के घर पर खून के निशान दिखते हैं, जिस वजह से उसका शक निकोलस पर और भी पक्का हो जाता है। डिटेक्टिव को पर्डीन हाउस के लोगों से पता चलता है कि खुद को निकोलस के साथ नहीं समझती थी और इसीलिए उसने एक गन भी खरीदी थी। जब वो वॉशरूम में चेक करते हैं तो वहाँ उन्हें एमी की सैंपल मिलती है, जिन्हें वो लैब भिजवाते हैं। और जब उसकी रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि एमी का बच्चा होने वाला था। पर निकोलस को जब भी बात बताई जाती है तो वो साफ साफ मना कर देता है। कहता है कि उसका बच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि मुमकिन ही नहीं। हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं। डिटेक्टिव को उस पर शक होता है, इसीलिए उसकी किसी भी बात नहीं करती। और अब यहाँ उनके पैडीडीड हाउस की एक औरत आती है जिसका भी बच्चा होने वाला था। वो बताती हैं कि मैं एमी की बहुत अच्छी दोस्त हूँ। वो हमेशा ऐसी बच्चा पैदा करना चाहती थी, पर निकोलस ऐसा नहीं चाहता था। उसने ऐसा कोई रिश्ता रखा ही नहीं। अब निकोलस को यह सुनकर उस औरत पर ही शक होता है, क्योंकि उसे यकीन था कि अपने पडीरी हाउस में किसी से भी इस तरह की बात नहीं कर सकती थी, न ही वो इनसे दोस्ती करना पसंद करते। ये बात वो डिटेक्टिव को भी बताता है, पर फिर भी उसे यकीन नहीं आता। और छानबीन करने पर अब डिटेक्टिव को यहाँ की डायरी मिलती है, जिस पर उसने लिखा हुआ था कि मेरी जान को निकोलस खतरा है। ये देख उसका साथी कहते हैं कि एक और बात मिल गई, उसके खिलाफ अब हमें निकोलस गिरफ्तार कर लेना चाहिए। पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि अभी भी इनके पास ठोस सबूत नहीं है कि निकोलस ने ही अपनी वाइफ को मारा है, ये गायब किया। इसके बाद हम एक जो और कोई नहीं बल्कि थी, जिसने पूरी तरह अपना हुलिया बदल लिया है। एमी उस दिन के बारे में सोचने लगती है। वो निकोलस मिलने बाद में गई, जहां उसने निकोलस को बार के बाहर अपने उस स्टूडेंट के साथ देखा जो दोनों काफ़ी करीब थे, क्योंकि उन्होंने अपना रिश्ता बना लिया था। एमी काफ़ी टूट गई। उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसने निकोलस का हमेशा साथ दिया। वो अमीर करी थी, पर फिर भी उसने निकोलस से शादी कर ली। जब उसके पास पैसे और कम नहीं थी तो एमी ने उसके लिए बार खोला। और अब जब वो उसे धोखा दे रहा है तो इस बात को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसीलिए वो निकोलस बदला लेने का फैसला करती है। वो उसके क्रेडिट कार्ड से फजूल खर्च करती है, ताकि सबको लगे कि निकोलस आया है, वही फजूल खर्ची करता है। इसके अलावा वो निकोलस इंश्योरेंस के कागजात पर साइन करवा कर अपने इंश्योरेंस के पैसे बढ़ा देती है, ताकि सबको यह लगे कि पैसों की लालच में निकोलस ने अपनी वाइफ को मार दिया। साथ ही उसने अपने बच्चा होने वाला था, जो कह रही थी कि मैं एमी की दोस्त हूँ। एमी ने उसे बताया कि मेरा और मेरे हस्बैंड निकोलस का रिश्ता खास अच्छा नहीं है। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि वो अपने पार्टी डी हौसी की हमदर्दी हासिल कर सके। इसके अलावा उसने वॉशरूम में जानबूझकर अपने सैंपल छोड़, ताकि पुलिस को लगे क्योंकि एमी प्रेग्नेंट थी, उसका बच्चा होने वाला था, इसीलिए निकोलस ने उसे मार दिया। क्योंकि ऐसी औरत जिसका बच्चा होने वाला होता है, उसे मारने की सजा कड़डी ही होती है।
वो अपने जिस्म अपना खून भी निकाल और उसे फर्श पर डालकर साफ करती है ताकि उसके निशान पुलिस को मिल जाए। और वो हमेशा अपने हस्बैंड के साथ यूनिवर्सिटी के दिन गेम खेलती थी जिसमें कुछ इशारों के साथ निकोलस को गिफ्ट ढूंढनी होती थी। पर इस बार उसने गेम तो खेली मगर क्लोज इशारे उसके लिए नहीं बल्कि डिटेक्टिव के लिए। बहन के गैराज में जाता है और ये देखकर काफ़ी हैरान रह जाता है कि किसी ने बहुत सारी चीज़ें खरीद कर यहाँ रखी हुई है, क्योंकि ये कार्ड से की गई शॉपिंग की सामान को चेक करते हैं तो पता चलता है कि जो सामान की सास यहाँ वो हथियार भी है जिससे का खून यह देखकर उसकी बहन काफ़ी जाती है, क्योंकि निकोलस के साथ साथ वो भी इस केस में फंस सकती है और वो इन चीज़ों को ऐसे ही छोटी ढीरज कर वहाँ से चला जाता है। मगर डिटेक्टिव जो हमेशा ऐसे ही उसका पीछा कर रहे थे, यहाँ वो अपने साथियों के साथ आती है और कत्ल वाला हथियार उन्हें मिल जाता है, जिसके बाद दोनों बहन भाइयों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कुछ वक्त के बाद निकोलस को जमानत मिल जाती है। वापस आकर वो काफ़ी अच्छी लॉयर वकील से मिलता है और उसे सारी बात बता देता है। साथ में यह भी कहता है कि मेरी वाइफ के साथ मुझे कभी भी महफूज सा महसूस नहीं हुआ, कहीं ना कहीं उसका जनीवा खराब था। इसके बाद निकोलस एमी की पहली दोस्त के पास जाता है जिस पर एमी ने एग्जाम लगाया था, इसलिए मेरे साथ बदतमीजी और ज़बरदस्ती के एग्जाम पर उसे गिरफ्तार भी करवाया था। उससे बात करने के बाद निकोलस को पता चल जाता है कि एमी मुझसे बदला ले रही है। उसने अपने दोस्त के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही किया था और अब वो एमी की दूसरी दूसरी मिल जाता है जो बहुत ही अमीर होता है। अमीर दोस्त निकोलस बात करने से मना कर देता है क्योंकि आज भी वो प्यार करता है। एमी को हम देखते हैं जो छोटी सी टाउन में रहती है, वो अपने बाहर थी तो तभी उसके पैसे गिर जाते हैं। जो उसके पड्डेडी हौसी देख लेते हैं कि इसके पास इतने सारे पैसे हैं और फिर जैसे ही रात होती है वो उसके घर आकर उसके सारे पैसे लूट कर चले जाते हैं। अब उसके पास कोई पैसा नहीं था, इस बात से दुखी होकर वो रोने लगती है। इन हालात को देखते हुए वो अपने उसी अमीर दोस्त को कॉल करती है जो उसे आज भी प्यार करता है। वो उसे मिलने के लिए बुलाती है और जब वो आता है तो वो उसे बताती है कि निकोलस हमेशा मुझे मारता था, मुझ पर जुल्म किया करता था, मेरी जान का खतरा था, इसलिए मैंने वो घर छोड़ दिया और मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहती। इसके बाद उसका दोस्त उसे अपने घर में आता है और कहता है कि तुम कुछ टाइम यहाँ रह सकती हो, यहाँ पर कभी भी कोई नहीं आता। उधर टाउन में दिखाया जाता है कि सबको ये की है कि अभी भी जिंदा है, इसलिए सब लोग उसके लिए कैंडल मार्च करती है, मतलब मोमबत्तियां जलाकर तस्वीरें लगाकर उसके वापस लौटने की दुआएं करते हैं। सबके के सामने निकोलस काफ़ी जज्बाती बातें करता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरे दिल की, और घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं, तो प्लीज़ वापस आ जाओ। निकोलस की वो स्टूडेंट भी, और जब वो ये सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आने लगा है, इसलिए वो मीडिया के सामने यह बात बता देती है कि निकोलस और मेरे बीच रिश्ता बन चुका है। और यह सुनते ही सब के सब लोग निकोलस नफरत करने लगती हैं। सबको यकीन हो गया था कि इस वजह से उसने या तो अपनी वाइफ को गायब कर दिया या उसे जान से मार दिया। फिर वो अपने लॉयर से मिलने जाता है, जहाँ लॉयर उससे कहता है कि अब सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है, तुम काफ़ी बदनाम भी हो गए हो, इसलिए मेरा मशवरा है तुम एक मशहूर शो के इंटरव्यू में जाओ, जहाँ जाकर तुम बताओ कि मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें वहां जाकर अपनी सारी गलतियों को कबूल करना होगा, क्योंकि अगर तुम्हारी वाइफ सच में तुम्हारी कोई साजिश कर रही है तो टीवीसी खबरों से वो तुम पर नजर जरूर रख रही होगी। हो सकता है वो तुम्हारी बातों से जज्बाती ही होकर घर वापस आ जाए। जिसके बाद निकोलस ऐसा ही करता है। वो शो में जाकर बताता है कि मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जल्दी वो वापस आ जाए। जिसके बाद वो रोने की एक्टिंग करता है। अपने दोस्त के साथ इंटरव्यू देख रही थी और जो निकोलस को गौर से देखती है तो उसे पता चलता है कि उसने वही टाई लगाई हुई है जो मैंने कभी उसे दे दी थी। वो बड़े गौर से निकोलस की बातें सुन रही थी तो ये चीज़ उसका दोस्त भी देख लेता है और अब आखिरकार वो अपने घर जाने का फैसला करती है। पर उसका दोस्त उसे जाने से मना करता है। वो चाहता है कि एमी हमेशा मेरे साथ रहे, पर दिमाग कहीं ना कहीं बदलना शुरू हो गया है, इसलिए अब उसे अपने इस दोस्त पर गुस्सा नहीं लगता है, क्योंकि वो उसे जाने नहीं दे रहा, रोक रहा है। जब उसके दोस्त से चला जाता है तो वो अपन जिस्म पर चोट के निशान बनाने लगती है। फिर रात को जब उसका दोस्त काम से वापस आता है तो वो उसे बहाने से कमरे में आती है और वहां जाकर भी बेरहमी से उसे मार डालती है। इतनी बेरहमी से कि उसके खुद के कपड़े और जिस्म भी खून से भर जाते हैं। इसके बाद वो वहां से निकलकर गार्डपिस अपने घर आ जाती है, जहां पूरा का पूरा मीडिया पहले से ही मौजूद था, जो को देख लेते हैं कि वो जिंदा है और खून में लटपट थे। निकोलस भी अपने सामने दिख जाता है और वो सीधा जाकर उसके गले से लग जाती है। पर निकोलस को ये यकीन था कि वो कितनी बड़ी धोखेबाज है, तो ज़रूर यह भी उसका कोई नया प्लान है। जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में जाया जाता है, जहाँ वो सब डिटेक्टिव को बताती है कि बचपन में जब मैं स्कूल में, तो मैं और मेरा वो अमीर दोस्त एक दूसरे की काफ़ी अच्छी दोस्त थी। हमेशा ही मुझे ख़त लिखा करता था और एक यूनिवर्सिटी वाले दिन वो मेरे घर आ गया। अपनी जान बचाने के लिए भागी पर डंडे से उसने मुझ पर हमला कर दिया, जिससे मैं बेहोश हो गई। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो मुझे अपने झील वाले घर में ले गया, जहाँ उसने वो सब कर दिया जो उसका दिल किया।
और अगर आपको सबूत चाहिए तो आप उसके घर जाकर। सीसीटीवी कैमरा को कैमरा के सामने जानबूझकर एक्टिंग करती थी कि मेरी दोस्ती ज़बरदस्ती मुझे यहाँ रखा हुआ है और वो मुझ पर जुल्म करता है। यहाँ वो डिटेक्टिव जो इस केस को शुरू से देख रही थी, उसे कहीं ना कहीं एमी पर शक होना शुरू हो जाता है और निकोलस की उन बातों पर यकीन आने लगता है जो शुरू से वो कहता आ रहा था। वो डिटेक्टिव पर उससे सवाल करती है कि अगर तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें अगवा किया तो कत्ल वाला वो हथियार जिस पर तुम्हारा खून लगा हुआ था वो उस गैराज में कैसे आया। वो इस बात का जवाब नहीं देती, उलटा गुस्से में उससे कहती है कि शुक्र करो मैं वापस आ गई, अगर मैं वापस आतना तो तुम मेरे बेकसूर हस्बैंड को जेल में कैद कर देते। जिसके बाद वो बेहोश होने का नाटक करती है, पर अब डिटेक्टिव को अब उस पर पूरा पूरा शक है। इसके बाद निकोलस उसे अपने घर ले आता है और कहता है कि बस कर दो, अभी ड्रामा नाटक बंद करो। मुझे पता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो और अपने अमीर दोस्त का कत्ल तुमने ही किया है। वो इतनी चालाक थी कि पहले तो वो ये चेक करती है कि निकोलस के पास कोई रिकॉर्ड तो नहीं, ये मेरी बातें रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा हूँ। जिसके बाद वो सारा सच बता देती है और इसका क्या फ़ायदा था, क्योंकि निकोलस की बातों का किसने यकीन करना था, क्योंकि अब तो सबके साथ थे। आगे वो बताती है कि जब मैंने तुम्हारा इंटरव्यू देखा तो मुझे यकीन हो गया कि तुम्हें मेरे लिए सबसे बेहतर हो और इसी वजह से मैं वापस आई हूँ। अब निकोलस अपने लॉयर और डिटेक्टिव से मिलकर ये सारी बातें उन्हें भी बता देता है, जिस पर डिटेक्टिव की है मेरे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उसने अपना बचाव करने के लिए अपने दोस्त को मारा है, इसलिए अगर ये बात सबके सामने लाई भी जाए तब भी उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। रात को निकोलस अपने घर था तो उसे अपने साथ ले जाती है और निकोलस को देखने से लग रहा था कि वो अब से डरने लगा है। खैर अगली सुबह एक रिपोर्टर इनका इंटरव्यू लेने के लिए आने वाली थी, तो उसके आने से पहले एमी निकोलस को समझा देती है कि तुम्हें वो सारी बातें मान लेनी होंगी जो मैंने प्लान की थी, यानी कि क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग तुमने की थी, तुमने मुझ पर हाथ भी उठाया था, क्योंकि पहले हमारा रिश्ता ठीक नहीं था पर अब सब ठीक हो गया है। पर वो ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता, तुमसे डिवोर्स चाहता हूँ। जिस पर उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तो तुम मुझे नहीं छोड़े जा सकते। ये सुनकर निकोलस एकदम काफी हैरान रह जाता है, इसलिए गुस्से में उससे कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं, हमारा वैसा कोई ताल्लुक नहीं था। जिस पर एमी कहती है कि मैंने उसके लिए भी प्लान कर लिया था, तुम्हें याद नहीं, पर मैंने वो रिश्ता बना लिया था तुम्हारे साथ, इसलिए अब मैं तुम्हारे बच्चे माँ हूँ। ये सुनने की बात निकोलस अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है, उसके पैर से ज़मीन निकल जाती है, इसलिए वो फिर से उसे मारने लगता है। कहता है मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूँगा, तुम ऐसी इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती हो। इस पर वो कहती है कि तुम्हें मेरे साथ रहना ही होगा, पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है और तुम्हारा बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसके दिल में भी मैं तुम्हारे लिए नफरत डालूंगी। तो अब यहाँ पर निकल पूरी तरह से फंस जाता है, क्योंकि उसे पता है कि वो बच्चा मेरे जिम्मेदार है, तो आखिरकार मजबूरी में ही सही पर वो के साथ रहने का फैसला करता है। इसके बाद इनका इंटरव्यू होता है और ये दोनों ऐलान करती है कि बहुत जल्द हमारा बच्चा होने वाला है। दरअसल अब निकोलस ने हालात के साथ समझौता कर लिया था